श्रीमान दीजिए सर परिचय अपना। मेरा नाम निर्मल कुमार है, जी गोत माल्यावत है, गांव रिचा, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर। यस सर। परिवार में सर भाइयों की संख्या, पापा का नाम, मम्मी का नाम? हाँ जी, मेरे भाई का नाम श्यामलाल जी, जी उनकी पत्नी का नाम गुड्डी भाई है, जी एक का नाम कारूलाल जी है, जी। उनकी पत्नी का नाम लाली भाई है, हम्म, और लड़के का नाम सुनील कुमार है, एक का शुभम है, एक का अंकित है, एक का नरेंद्र कुमार है। जी सर। अपना ससुराल? ससुराल बेलारा सीतामऊ के पास में। सीता महू। हम्म, यहाँ से कितना दूर होगा सर? यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। बस? हाँ, 40-50 किलोमीटर मान लो। अच्छा। सीतामऊ से आगे है हम्म, हमारा ससुराल। अच्छा। भाइयों की ससुराल? एक का आंतरी माता जी है। आंतरी माता जी। हाँ, एक और सीतामऊ के पास में बढ़िया गांव है, बढ़िया सोलंकी। जी। अब ये बताइए सर, आपके गांव में मात्र केवल आपकी गोत्र के लोग ही हैं? जी, हमारा एक ही परिवार है, जी माल्यावत गोती है। जी। सर, आपके यहाँ की शैक्षिक स्थिति क्या है? बच्चों में आपने भी पढ़ाई की होगी तो, या फिर आपने कम की होगी, पर अपने बच्चों की तरफ अभी ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हमारे बच्चे तो सब काश्तकारी हैं। खास का ही है? जी, सब। भाइयों के बच्चे भी? हाँ, पढ़ कोई नहीं रहा? सब बच्चे बच्ची हो गए उनके, अब पढ़ के क्या, वो पढ़ाई करके छोड़ दी उन्होंने। किसी ने फाइनल कर दी, किसी ने तो 12वीं करी है। अच्छा। किसी ने क्या करी। सास की सेवा में कोई नहीं कोई है? नहीं है जी। इसके पीछे कारण रिजर्वेशन का है या स्वयं कुछ किसी डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है? नहीं, बस उनकी इच्छा से उन्हें पढ़ाई छोड़ दी, डिग्री वगैरह तो नहीं करी उन्होंने। नहीं करते हैं? व्यवसाय किस से जुड़े हुए हैं वो? हमारा निजी काम भी है, जैसे हमारा घर में ट्रैक्टर वगैरह है, ये काश्तकारी काम है, तो लगभग ज़्यादातर यही काम करते हैं काश्तकारी का। ये खेती का काम है तो ट्रैक्टर चलाना करना, बस यही काम है। सर, आप जिस गांव में रह रहे उसके आसपास ऐसे कौन से गांव हैं जहां पर हमारा दमामी रहता है? आस पास के गाँव में तो जो पिपलिया मंडी चले जाओ, आप कंगेटी जाओ, यूँ तो फिर जीरन में है, नारायणगढ़ जाके आ गए आप। नारायणगढ़ तक है। और इधर सीतामऊ क्षेत्र में चले जाओ, बहुत सारे अपनी समाज के हैं। सीता महू क्षेत्र, ये किस रोड पे सीतामऊ, है? सुवासरा, शामगढ़ रोड। अच्छा। हाँ, ये किस रोड पे है सर ये? मंदसौर से सुवासरा रोड पे जाना पड़ेगा आपको। मंदसौर से सुहासा रोड। हम्म, ठीक सर। गुजर बढ़िया है, जी। इलात्री है, सुरखेड़ा है, बेलारा है। यहाँ सारे हमारे समाज के हाँ, हैं? हर जगह मिलेंगे आपको हमारे समाज के। क्या बात है सर। एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली है, जैसे दमामी यहाँ पे जो है ओबीसी में आते हैं, हम्म, ढोली भी ओबीसी में आते हैं, हाँ। और इन सबको इसका रिजर्व का लाभ नहीं मिला। हमें क्या करना चाहिए जो समाज की एकता से हमें सरकार ये लाभ देवे? क्योंकि राजस्थान में तो है। इधर अपने इधर एमपी में नहीं है। नहीं तो इसमें अपनी गलती है या सरकार की है? गलती सरकार की, अपनी गलती है। भाई ताकत नहीं है ना हमारे में। हमने ऊपर ताकत नहीं, और सरकार भी ध्यान नहीं दे रही इस बात पे। बाकी जैसे अपने समाज में अभी हर साल ज्ञापन दे रहे हैं ना, जुलूस निकाल रहे हैं ना, विधायक भी आ रहे हैं ना, सब आ रहे हैं ना, सब खाता जुड़ी करके जा रहे हैं जी। कि हाँ हम ध्यान देंगे ना, आपका काम करवाएं ना, फिर भूल जाते हैं, फिर अगले साल फिर बुलाते हैं। चल रहा सिलसिला है, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, जैसे मैं बताऊँ सर, जैसे कोर्ट का अगर यदि हम रास्ता अपनाएं, भाई राजस्थान में वही डोली जो एसी में आ रहा है और मध्य प्रदेश में क्या वही डोली एसी में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? भाई कोर्ट का कानून तो सबके लिए एक जैसा ही है, तो फिर हमारे साथ दुष्पराध मध्य प्रदेश में क्यों किया जा रहा है? क्या ये समाज के बात सामने रखेंगे तो क्या हमारी समाज से कोई व्यक्ति ऐसी पैरवी कर सकता है? बिल्कुल करेगा सब, आप हैं? बिल्कुल करेगा। क्योंकि देखो सर, बहुत बड़ा तबका केवल इस रिजर्वेशन की वजह से पिछड़ रहा है, और हमें अपने लोगों को नौकरी दिलानी है। तो यही एक तरीका हो सकता है कि कोर्ट की शरण लें, क्योंकि विधायक नहीं ध्यान दे रहा है, मंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, पर कोर्ट सबके लिए है, ये सबके लिए है ना? तो क्या हम किसी संगठन के माध्यम से कोर्ट में ऐसी पैरवी के लिए प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल, और समाज का संगठन मजबूत होगा, उसके बाद ही फिर आप आगे अच्छा को सही है। सर, मुझे एक बात बताएं,
यहाँ पर राव समाज दमामी में आते हैं और यहाँ पर एक रणधवल राजपूत चलता है संगठन, जिससे उसका उद्देश्य ये है सर, जैसे आज के हमारे बच्चे जो पढ़ लिख गए वो न तो माँ बाप की इज्जत करते हैं और न पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और न बहन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जबकि रणधवल राजपूत ये कहता है यदि आप राजपूत हो तो अपने संस्कारों को क्यों भूल रहे हो। पिता को पिता की बजाय दाता कहना चाहिए। जो दाता नहीं कह रहे, बापू कह रहे, बाप कह रहे हैं या फादर कह रहे हैं, ये तो अच्छे संस्कार नहीं है ना सर। ये हर जगह नहीं होता सर। ये जी, माँ बाप के संस्कार ऐसे होते हैं जी। क्या? बाकी बाप को बाप समझना चाहिए, माँ को माँ समझना चाहिए। नहीं, माँ को माँ तो समझ रहे हैं, पर जो शब्दों का उच्चारण होना चाहिए ना, वो शब्दों का उच्चारण नहीं हो रहा। ये शब्द को उच्चारण स्कूल वाले तो नहीं बताते हैं कि भाई नहीं, वो तो माँ बाप भी ऐसा बताएंगे, वो तो माँ बाप भी बताएंगे। माँ बाप का ही जी, संस्कार ऐसा होता जी, है कि जी, बच्चा जी, भी। जी, जी, जी। तो क्या इस संबंध में सर यदि कोई संगठन अगुवाई कर रहा है तो क्या आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे सर। देंगे ना सर। तो हमारी देखो ऐसी है, मैंने जहाँ तक जानकारी पता चली है 50,000 सदस्य आपके रणधवल राजपूत के हैं और वो ये चाहते हैं कि इन सारे दमामियों में राजपूतों के जो है संस्कार आने कौन चाहिए। था हाँ, राजपूतों के संस्कार आने चाहिए, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अब संगठन इसमें अगुवाई कर रहा है तो क्या समाज उसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए। अब रही बात सर, जैसे आज आपका गांव है रीचा, इसमें हर जिले में आजकल पर्यावरण के संबंध में अलग अलग सोच है। अपने यहाँ क्या स्थिति है? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो 101% वो 12 दिन का ही करते हैं। 12 दिन का करते हैं। इसमें मिठाई का कोई पाबंदी है? कुछ नहीं, अपने मर्जी के हिसाब से जो भी 5 पकवान करो, कोई नहीं मना करे। 5 पकवान करो, मना नहीं करते हैं। बना रहे, हमारे यहाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं। और सागोला करते हैं नहीं करते हैं, जिससे चरका 12 दिन के बाद? 12 दिन के बाद कुछ ही नहीं करते, बस वो पकौड़ी वगैरह बना लेते हैं। वही है, चरका है। ठीक है। कई जगह क्या होता है सर, जैसे नॉन वेज बनाते हैं, वाइन पिलाते हैं, और आप अपने यहाँ पकौड़े बनाते हैं या खिचड़ी बनाते होंगे। हाँ, बस ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है सर। एक बात बताइए सर, अपने यहाँ नीमच में सामूहिक विवाह हुआ था, क्या हमारा गांव उसमें सहयोग किया या गए या नहीं गए? गए। तो क्या सामूहिक विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सामूहिक विवाह। तो क्या इससे फ़ायदा है? फायदा है, लड़की वालों को भी फायदा है, और समाज का भी ये होता है, आर्थिक फ़ायदा है, हाँ, समय की भी बचत है। ठीक है, और सामने वाले को भी थोड़ा क्या बहुत फायदा, सामने वाले बहुत सारा फ़ायदा है। मतलब आदमी जब बारात लेके जाता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन जब समाज सब इकट्ठा एक साथ होता है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है तो सबकी इज्जत भी बचती है और पैसा भी बचता है। तो और सर, मैं आपके यहाँ इस गांव में आया हूँ, आप अपनी तरफ से इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं भाई, समाज में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? हाँ, समाज में एकता होनी चाहिए। जैसे आप जैसे समाज के लिए, हित के लिए घूम रहे हो, तो समाज को सपोर्ट करना चाहिए क्या, और आगे चल के अपने, जैसे अपना आप बोल रहे हो कि राजस्थान में, एमपी में नहीं है, हाँ, तो ये जरूरी है। अपने तो ठीक है भाई, पीछे वालों का भविष्य तो अच्छा बने इसके लिए। सर मैं बताऊँ आपको, आज अपने बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं। हाँ, ये बहुत सारे। आज वो म्यूजिक से जुड़े तो इसके पीछे उनकी अपनी समस्याएं हैं। अगर सरकार हमें मौका देती है तो क्या हमारे बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे? क्यों लगेगी? अपने एमपी बहुत सारे डिग्री ले लेके बैठे हैं ना, वो खेत में काम कर रहे हैं। खेत में क्या काम, डिग्री कुछ काम में नहीं आ रही उनकी, बहुत सारे ऐसे मैं बता दूँ। तो ढोली समाज जो दमामी का सब्सिट्यूट है, हमें उसका रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सर आपके विचारों का ध्यान देकर मुझे अच्छा लगा, और मैं आज आपके यहाँ गांव में आया। वैसे आपके गांव में बहुत अच्छी हरियाली है ठीक है, और आपकी व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मुझे सर बहुत अच्छा लगा आपके गांव में, और हमारी दमामी की स्थिति बहुत अच्छी है। बस अच्छी इसलिए, हाँ, हालांकि है तो आर्थिक रूप से कमज़ोर, पर यदि इज्जत के मामले में देखा जाए तो दमामी की इस मध्य प्रदेश पूरे में बहुत अच्छी है। ठीक है सर, सब सम्मान करते हैं, सब सम्मान करते हैं। तो सर आपने मेरे लिए एक 10 मिनट का समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर।